ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये एक तो अभी जब हम प्रणाम करने गए थे, हाँ जी। आपने महसूस किया होगा कुछ हिमाचल में नंबर वन पे अभी जो चले हमारे वर्मा ज्वेलर्स, ज्वेलर्स। वो उनपे दिखती है कि पूरी कृपा उन पे महाराज श्री की हुई है। अभी किसी समय पे उनके पास कुछ भी नहीं था और आज वो परिपूर्ण है, सब कुछ है, सर्व संपन्न है। दूसरा एग्जाम्पल एक पॉलिटिशियन है, गंगूराम मुसाफिर जी। हाँ जी। वो फॉरेस्ट की नौकरी को रिजाइन दे करके और पॉलिटिक्स में आए और ऐसा सितारा बुलंद हुआ कि आज भी परिचित है सभी उनके नाम से। वर्मा ज्वेलर्स के आज तक पता नहीं चला है कि उनका सोना कहाँ से आता है। देखिए धर्म एक ही है, सिर्फ धर्म एक ही है, सत्य सनातन धर्म, और जो है वो सब पंथ है, मजहब है, धर्म एक ही है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। रामदेव ने बनाई में खाई और पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे कि तुम रूखी ना हो खाओ, लेके जाओ। बनाई है ये सूरत श्वान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। लहर मीरा की निराली, जहर की प्याली, ऐसी कृपा है कृपा निधान, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हेलो एवरीवन। सो फिर हम आज आ चुके हैं एक और न्यू पॉडकास्ट लेकर। आज जैसा कि आप लोगों ने हमारा बैकग्राउंड देख लिया होगा, आज हम आ चुके हैं एशिया के हाईएस्ट टेम्पल जटोली में, और हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर कार्तिक शर्मा जी। तो सर, वेलकम है आपका, बहुत स्वागत है बहुत हिमेट्स धन्यवाद। पे। तो सर, जटोली में काफी सेवा वगैरह कर चुके हैं, बचपन से आ रहे हैं और जटोली में इनका आना जाना लगा रहता है। आइए बात करते हैं कार्तिक शर्मा जी से। सर वेलकम, आपका और स्वागत है हिमेट्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुदेव महाराज जी के चरणों में सर्वप्रथम प्रथम मेरा प्रणाम है और उसके बाद भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल हिम हिट्स पे आज मुझे बुलाया, बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। सर, आपने जो मंत्र बोला, एक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ ऐसे पॉजिटिव सा फील हुआ। इसके बारे में बताइए कि आपने क्या बोला। देखिए सर्वप्रथम जो है हमने गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम किया, ठीक है। ये ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, जो गुरु मूर्ति है वो ध्यान करने योग्य है। पूज मूलम गुरुर्पदम, जो गुरु का पद है पूजा पूजने योग्य है, पूजा करने पूजे जाने योग्य है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, गुरु का हर एक वाक्य मंत्र के समान है। और मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, गुरु की कृपा हो जाए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सर, हम बहुत टाइम से यहाँ पे जटोली में आते जाते रहते हैं, और हमने बहुत बहुत ज्यादा सुना है इस मंदिर के बारे में। और जैसा कि आपको पता ही है कि ये एशिया का सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे गुरुजी भी रहते थे, उनके बारे में कुछ बताइए। इस मंदिर के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। तो शुरुआत करते हैं आपकी। जी, तो जो हमें बुजुर्गों से सुनने को मिलता है कि सन 1950 के आसपास महाराज जी यहाँ पे आए थे। महाराज जी का नाम श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज जी है। तो महाराज जी उस समय यंग अवस्था में थे
यंग एज में यहाँ पे आ गए, तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ये जो रचना आपको दिख रही है, ये कुछ भी नहीं था, ये सब जंगल था। हाँ जी। एक गुफा यहाँ पे थी, जो महाराज जी की गुफा है, जो तपोस्थली है। तो महाराज जी यहाँ पे आए, उनको ये स्थान अच्छा लगा, भजन करने योग्य लगा, तो वो यहाँ रुके। उन्होंने यहाँ पे रह के तप किया, भजन किया और परमार्थ किया, लोगों का भला किया, जो आज भी हो रहा है और निरंतर चलता रहेगा। हाँ, मैंने अभी एक अंकल से बात की तो उन्होंने बोला कि मैं नैना टिक्कर से आता हूँ। बट मैंने बोला कि इतनी दूर से क्यों आते हो आप, वो भी डेली? वो बोलते हैं कि मैं डेली आता हूँ और मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिला है। मतलब कुछ ना कुछ बात तो है इस जगह की। जी, तो आप बताएँगे यहाँ पे क्या ख़ासियत है इस जगह की? और गुरुदेव ने यहाँ क्या-क्या किया? देखिए, एक तो अभी जब हम प्रणाम करने गए थे, हाँ जी। आपने महसूस किया होगा कुछ। वो शब्दों से बयाँ करने की तो ज़रूरत है नहीं हमको, है ना? कुछ आपको फ़ील तो हुआ ही होगा। तो वो उनके तपोबल का प्रभाव है, महाराज श्री के तपोबल का वो प्रभाव है। आज भी और निरंतर जब तक ये कलिकाल चलेगा, तब तक यहाँ पे ऐसा ही प्रभाव रहेगा। ये सारी पॉज़िटिविटी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो महाराज जी ने तो यहाँ पे बहुत हाई लेवल की तपस्या की है, हम तो उसका बखान भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और 1-2 ऐसे उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको 1-2 नाम लूँगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है देखिए नाम लेने में, जो कुछ आए थे और आज कहाँ से कहाँ अच्छा, पहुँच गए हैं। हमने भी सुना है। जी, सर्वप्रथम हिमाचल में नंबर 1 पे अभी जो चले हैं हमारे वर्मा ज्वेलर्स। ज्वेलर्स। जी, उनके एमडी श्री नरेश चंद वर्मा जी। वो उन पे दिखती है कि पूरी कृपा उन पे महाराज श्री की हुई है। वो हर संडे यहाँ पे हाज़िरी लगाने अपनी आते हैं और अभी किसी समय पे उनके पास कुछ भी नहीं था और आज वो परिपूर्ण है, सब कुछ है और सर्वसंपन्न है। दूसरा एग्ज़ाम्पल एक पॉलिटिशियन है, गंगूराम मुसाफिर जी। हाँ जी। वो फॉरेस्ट की नौकरी को रिज़ाइन दे करके और पॉलिटिक्स में आए और ऐसा सितारा बुलंद हुआ कि आज भी परिचित है सभी उनके नाम से। वर्मा ज्वेलर्स के बारे में हमने सुना है कि बोलते उनके पास कुछ ऐसा तरीका है, ये तो चलो अफ़वाहें होती है बट ऐसा सुना ऐसी कहानियाँ सुनी है। एक तो हमने खुद भी देखा है यहाँ पे कि वो आते हैं, हर संडे मैंने देखा है उनको। जी, अगर वो नहीं आते तो शायद उनका छोटा भाई आता है। जी, जी, मतलब वो दोनों बहुत बड़े आदमी हैं जी। और उनको क्या ही ज़रूरत है यहाँ पे आने की। बट कुछ तो उनको यहाँ से मिला होगा जो वो डेली यहाँ पे आते हैं और लोगों के कष्टों का निवारण भी करते हैं। मैंने अपनी आँखों से स्वयं देखा। तो उसके बारे में कुछ बताइए? जी, देखिए सर्वप्रथम जो बात आपने कही कि उनके पास कुछ ऐसा ऐसी विधि है कि स्वर्ण बनाने की या कुछ ऐसा कुछ आप हाँ, कह रहे ऐसा थे, भी। है ना? नहीं, ऐसा देखिए मैं तो नहीं मानता हूँ, ठीक है? हाँ, उनके ऊपर गुरु की कृपा भरपूर है, ये मैं मानता हूँ कि गुरु की कृपा से ये सब कुछ संभव हो पाया है। ये जो है, ये सत्य बात है। बाकी कहने के लिए तो आप कुछ भी कह दीजिए, लोग कहते हैं पारस पत्थर है, कोई विधि है, ये तो हमको देखो नहीं पता है। ना ऐसा कुछ मेरे हिसाब से कुछ होता है, जहाँ तक मेरी अक्ल काम करती है। पूरे सोलन में यही स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा विख्यात है कि वर्मा ज्वेलर्स के आज तक पता नहीं चला है कि उनका सोना कहाँ से आता है। देखिए, सच बोलूँ तो मुझे इस विषय में सच में कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उन पे गुरु महाराज की कृपा विशेष हुई है और आज भी है और हमेशा रहेगी। वैसे उन्हीं पे ही क्यों वो कृपा हुई? जी, देखिए उन पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उन्हीं पे, ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने सिर्फ़ उदाहरण दिया है आपको उनका, क्योंकि एक जानी-मानी हस्ती है तो उदाहरण दे कर के पता चलता है ना कि आप किसके हाँ बारे जी, हाँ में। जी। हाँ, तो सेवा की है, उनके बुजुर्गों ने यहाँ सेवा की है, उनके पिताजी श्री ज्वाला प्रसाद वर्मा जी, उन्होंने बहुत खूब सेवा की है यहाँ गुरु महाराज जी की। तो हाँ जी। उसी का वो पुण्य प्रताप है, फल है जो आज वो भोग रहे हैं। तो गुरु महाराज की स्टोरीज़ बताइए कि वो कैसे यहाँ पे आए और कैसे लोगों ने उनका प्रतिकार किया? मैंने सुना है कि पहले उनको वहाँ यहाँ से जाने के लिए कहा था, फिर उन्होंने कुछ चमत्कार भी दिखाए, ऐसा भी सुनने में आता है। जी, देखिए ऐसा है कि आज के समय में जैसी अब जनता की माँग है, जनता चाहती क्या है? जनता वहाँ विश्वास करेगी जहाँ उनको कुछ चमत्कार दिखेगा। हाँ, ऐसे एक कोई तो हाँ, नॉर्मल आदमी मानता नहीं है। जी, देखिए और महात्माओं का क्या होता है, महात्मा बड़े विरक्त होते हैं। बड़े अद्भुत इनकी जो लीला होती है ना, ये सबके समझ के परे है मतलब सबके समझ में नहीं आ सकती है ये लीला इनकी। तो महाराज श्री मतलब हम बुजुर्गों से सुनते हैं कि शुरुआत में जब यहाँ पे आए, तो काफ़ी उनके अगेंस्ट हुए लोग, आस-पास होता ही है कि कोई महात्मा, कोई बाबा कौन आ गया भई, लोग सब जल्दी-जल्दी विश्वास नहीं जी, जी, करते। जी।
तो ऐसा ही हुआ। तो उसके बाद धीरे-धीरे करके जो इनका प्रभाव, एक वो ऑरा होता है ना, एक पॉजिटिविटी महसूस हो जाती है, लोग जुड़ना शुरू हो गए। फिर भी इनके अगेंस्ट थे कुछ लोग, तो इन्होंने धीरे-धीरे करके यहाँ पे अपनी तपस्या से भक्तों को जोड़ना शुरू किया, भक्त आना शुरू हुए। सबसे पहले तो लोकेलिटी में जो भी आपके गाँव के हैं यहाँ आस-पास के, वो आना शुरू हुए, जुड़ना शुरू हुए। तो कुछ का तो हम ऐसा भी सुनते हैं कि कुछ ने तो उनको शुरुआत में लूटने की भी कोशिश की, जब थोड़ा हाँ जी, हाँ जी। अन्न-धन उनके पास जमा होने लगा, भक्त आके देने लगे, लेकिन वो भी परास्त हो गए। वो उसके बाद यहाँ आने लायक नहीं रहे, उनके बुजुर्ग आज भी यहाँ आते हैं, उनके बच्चे, उनके पोते आज भी यहाँ पे सेवा करने आते हैं। तो ये प्रत्यक्ष है, बिल्कुल है, ऐसा हुआ है। और बहुत सी ऐसी महाराज जी की बहुत सी कहानियाँ हम बुजुर्गों से सुनते हैं, और ये कोई 1 या 2 व्यक्ति नहीं, ऐसा मतलब 100 व्यक्ति एक ही बात को कह रहे हैं। अब 100 व्यक्ति एक ही बात को कह रहे हैं, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं, हाँ, वो सच कह रहे हैं। 1-2 तो चलो अफ़वाह भी फैला देता है। तो बहुत से ऐसे किस्से हैं, तो एक किस्सा मुझे याद आ रहा है महाराज जी का। एक बार 5-7 कोई भक्त आए हुए थे, सिर्फ ये गुफा थी और अन्नपूर्णा की रसोई थी, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं था। तो एक भक्त को महाराज जी ने कहा कि जाओ बच्चे, चाय बना दो। तो वो जब रसोई में गया, रसोई से वो लौट के आया, उसने कहा कि महाराज जी, ना गुड़ है, ना शक्कर है, ना चीनी है, तो मीठा कैसे, मतलब चाय में क्या करें? तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा नमक डाल दो, हम नमकीन चाय पी लेंगे। हाँ, हाँ। तो वो नमकीन चाय के नाम से थोड़ा उसको ऐसा अजीब सा लगा कि यार नमकीन चाय थोड़ी होती है, हाँ, ये बाबा जी क्या यहाँ बोल रहे हैं। हिमाचल में नमकीन चाय वैसे भी नहीं पीते। जी, तो क्या हुआ, उसने खुंदक में आके 6-7 लोगों की चाय में मुट्ठी भर के नमक डाल दिया। अब वो इतना नमक डाल दिया, वो लेके आया सबके लिए, अपने लिए उसने थोड़ा-सा 1-2 चम्मच डाला होगा, क्योंकि सभा के बीच बैठना है भाई। अच्छा, अच्छा। जी, फिर महात्माओं के बीच बैठने का क्या रूल होता है कि जब तक महाराज जी शुरू नहीं करेंगे, तब तक कोई शुरू नहीं करेगा। ये एक डिसिप्लिन है, ये मैनर्स है हाँ महात्मा जी, के सामने बड़े बैठने का। लोगों के साथ। जी, तो महाराज जी ने चाय का सिप लिया, तो वो उनको देख रहा था कि क्या रिएक्शन होगा इनका, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं था, वो नॉर्मल थे एकदम। फिर बाकी सबने देखा कि महाराज जी शुरुआत हो चुकी है चाय की, तो हम भी करते हैं। उन सबने भी एक-एक सिप ली। वो उन सबको ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई, इनको कुछ हो हाँ, नहीं है। वो कोई रिएक्शन नहीं, आराम से पी रहे हैं नॉर्मली। तो वो जो थोड़ा-सा उसने अपने लिए डाला था, चाय का भोग, वो जब उसने चखा, वो परेशान हो गया कि चाय में जितना मीठा होना चाहिए, उतना मीठा बराबर है। उसके लिए भी। तो वो खड़ा हो गया, हाँ, उसने हाथ जोड़ दिए कि महाराज जी, ये विद्या हमको भी सिखा दो। हाँ। ये नमकीन को मीठा बनाने वाली विद्या हुँ, हमको भी सिखा, मैंने तो इतना नमक डाला है इसमें। हाँ। तो महाराज जी ने बड़े विनम्र स्वभाव में कहा कि बच्चे, ये अच्छी बात नहीं है। नमकीन को मीठा बनाना अच्छी बात थोड़ी है। ये हाँ, तो विधि के विधान के विरुद्ध की बात हो रही की है ना। बात है। नमक का अपना धर्म है, नमकीन टेस्ट देगा। हाँ, मीठे का अपना धर्म, वो मीठा स्वाद देगा आपको। हाँ, आपत्ति काल में इस विद्या को अपनाया जाता है। हाँ, अब आज यहाँ जैसे बोले मीठा नहीं था ना, हाँ। तो ऐसे ही आपत्ति काल में इस विद्या को अपनाया जाता है। तो फिर बाकी साथ के भक्तों ने उसको कहा कि अरे भाई, तुम क्यों इस विद्या को सीखोगे, तुम तो आडम्बर रच दो, क्योंकि देखो मैं नमक डालूंगा मीठा हो जाएगा। हाँ, तो महात्माओं की लीला ऐसी होती है। महात्मा जो है कभी शो ऑफ नहीं करते किसी चीज का, वो आडंबर नहीं रचते हैं। वो जब जरूरत होती है जिस चीज की, जिस विद्या की, जहां पे अप्लाई होनी चाहिए, वो वहां उसका सटीक इस्तेमाल करते हैं। ये बात है। बाकी बहुत से ऐसे किस्से हैं महाराज जी के। मैंने महाराज एक किस्सा सुना है महाराज जी जी, का, जब आप किस्सों की बात ही कर रहे हो, कि जी, बोलते उन्होंने गुफा में बोलते एक बड़े नाग का रूप लिया, और साथ में बोलते उन्होंने जो कुंड रचा, बोलते यहाँ पे कोई पानी का सोर्स नहीं था, उन्होंने वो कुंड भी अ, निकाला बोलते पानी का। देखिए, ये नाग का रूप रचने वाली ये बात तो हमको नहीं पता है, ठीक है। हाँ, इतना जरूर पता है कि नाग, बाघ, रीछ, जो भालू हाँ होते हैं, जी, हाँ जी। हाँ, ये सभी यहाँ पे आते, तो अभी भी आते हैं कभी कभी रात को। यहाँ पे तेंदुआ कुंड की तरफ आता है रात को। ये आते थे, गुफा में भी आते होंगे महाराज जी के पास, क्योंकि महाराज जी तो महाराज जी थे ना, वो परमहंस रहे हैं। हाँ जी, हाँ वो जी। कोई छोटे मोटे महात्मा नहीं थे। महाराज जी परमहंस लेवल के महात्मा थे। हाँ, जो जल कुंड की बात है, ये बिल्कुल सत्य है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी है।
यहाँ अभी भी जल लोग कर है। वहां पे सिक्का डाल रहे हैं, वो उसका क्या रिचुअल है, क्यों डालते हैं देखिए, वो? सिक्का डालने का कोई विधान नहीं है, ना ही जल में सिक्का डालना चाहिए, उससे क्या होता है, जल दूषित होता है। यहाँ का जो विधान है वो ये है, महाराज जी ने कहा था कि कोई भी आपकी मनोकामना हो या कोई भी आपको कष्ट हो, ठीक है, आपको आदि व्याधि रोग से ग्रस्त हो या वैसी लाइफ में कोई टेंशन चली हो आपको, तो आपको क्या करना है कि 7 संडे का विधान महाराज जी ने बताया। 7 इतवार कुंड पे आपको हाजिरी लगानी है महादेव के पास, वहां शिवलिंग है महादेव का स्थापित। तो वो जल उस कुंड से आपको ले जाना है घर में, यहाँ विभूति डलवा के महाराज जी के बुद्धि पे साक्षी करके, फिर उसका ढक्कन लगाया जाता है उस बॉटल का या जो भी आपका पात्र है जल का। फिर उसको घर ले जाके घर में छिड़को, आप नहाने के पानी में डालो और पीने के पानी में डालो। तो आपकी जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब दूर हो जाती है। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये एकदम प्रत्यक्ष है। एक दो ने नहीं, हजारों लाखों लोगों ने ये मतलब अनुभव की है आज तक। और सिर्फ यहाँ लोकेलिटी नहीं, फॉरेन कंट्रीज तक यहाँ से जल लेके जाते हैं लोग। अभी भी? जी जी बिल्कुल, इसका प्रभाव है। मतलब इससे रोग वगैरह दूर हो जाते हैं? बिल्कुल दूर हो जाते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप खुद कोई भी आके आजमा सकता है, या कोई वो नहीं है, कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है या फिर कोई मैंने अफवाह खुद वाली भी बात। देखा ना कि एक अंकल आए थे, उन्होंने बॉटल्स भरी जी और उसमें डाला, फिर अब मेरे सामने मैंने पूछा भी कि ये पानी किस लिए, अभी पूछा मैंने, जी, तो ये बोलते ये जल है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि क्या है आज के समय में हम भूलते जा रहे हैं। मैं अपनी ही बात बताता हूँ कि अब हमें तो वो आदत रही नहीं। एक तो कुछ बाहर रहे, जी ऊपर से स्टडीज वगैरह बाहर करी, तो अपने कल्चर से बहुत ज्यादा दूर रहे। जी। बट जब हमने आके देखा तो मैं खुद भी इन्फ्लुएंस हो गया, नहीं यार कि नहीं, कुछ तो बात है हमारे कल्चर में, हमारे हिमाचल में। तो ये सनातन धर्म जो है ना, ये आज से नहीं है। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, सनातन तब से है। जब कुछ भी नहीं था तब भी सनातन था, आज भी सनातन है, जब सब कुछ है। और जब कुछ भी नहीं होगा, विनाश भी हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, सनातन तब भी रहेगा। सनातन सबसे पुराना। जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। पर मैं जैसे कि मैं देख सकता हूँ, आपको इतनी छोटी उम्र में इतनी ज्यादा रुचि क्यों है इस जगह से? देखिए, ये प्रारब्ध होते हैं, पिछले पूर्व जन्मों के संस्कार बोले जाते हैं। तो ये मेरा कोई अभी से नहीं, जब से मैं एक छोटा सा बच्चा था ना, तब से मेरी रुचि धर्म कर्म में है। और शिव जी तो मेरे लिए ऐसे थे कि मतलब शिव जी के बिना है ही नहीं है, सृष्टि ही नहीं है। वो बचपन से था ऐसा, मेरा माइंड सेटअप बचपन से ही वैसा था। तो मुझे लगता है कि ये कुछ पूर्व जन्म के संस्कार हैं, और कुछ घर के भी संस्कार होते हैं। शरीर ब्राह्मण का शरीर मिला है, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, तो घर का माहौल भी थोड़ा कुछ वैसा रहा उस प्रकार का। क्योंकि मेरी एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूल से हुई है, इंग्लिश मीडियम से मैं पढ़ा हूँ, और इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। मेरी मास्टर्स इन इंग्लिश हुई है। अच्छा। उसके बाद भी जो है मैं बहुत रुचि रखता हूँ। रुचि इसलिए रखता हूँ क्योंकि फैक्ट्स में बिलीव करता हूँ मैं, और फैक्ट्स को तो मानना ही पड़ता है ना। और हमारे सनातन में सारे फैक्ट्स और लॉजिक सही बैठते, सटीक बैठते। जी, फैक्टफुल ही है सारी बातें, मतलब व्यर्थ कुछ भी नहीं है सनातन में। हवा में बातें नहीं की जाती हैं सनातन में। जितना जो कुछ भी बखान किया गया है, मेंशन्ड है ना, जो भी चीजें आज तक, वो सब सत्य है, कुछ भी झूठ नहीं है। चाहे आप 4 वेद ले लो, 18 पुराण ले लो, या जितने भी हमारे शास्त्र रचे गए हैं, सब में सत्य लिखा गया है, कुछ भी झूठ नहीं है, 100% सत्य। आपने महाराज जी की बात की, जी तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा किस्सा महाराज जी के बारे में? जी। तो एक बार क्या हुआ, बहुत ही अच्छा एक किस्सा याद आ रहा है। पारा आपने सुना होगा, पारा मरकरी जिसको हाँ, बोलते मरकरी। हैं। कच्चा पारा जब वो होता है ना, तो जब तक उसको सॉलिडिफाई नहीं करेंगे आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। नहीं पकड़ सकते। हाँ, वो आपके हाथ में नहीं आएगा। तो महाराज जी ने क्या किया कि पारा एक पात्र में, कटोरी में निकाला। भगत लोग भी बैठे हुए थे, महात्मा भी वहां पे थे। तो महाराज जी ने वो पास ऑन किया पात्र कि बच्चों इसको पकड़ो, इसको पकड़ने की कोशिश करो। वो सबके पास वो कटोरी गई, सबके पास, सबके हाथ में, महात्माओं के पास भी और भक्तों के पास भी। लेकिन पारा कहाँ पकड़ा जाता है नारायण, पारा हाथ में नहीं आता है जब तक उसको शोध करके सॉलिडिफाई नहीं नहीं, किया नहीं जाता किया। है। जी। तो अंत में वो कटोरी वापस महाराज जी के पास आ गई। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, इसको पकड़ने के लिए ये मन रूपी पंछी जो है,
इसको एकाग्र करने की जरूरत सेव है। करना। जी, तब इसको उठाया जाता है, तब पकड़ा जाता है, और उन्होंने पकड़ के वो सबको उठा के दिखाया। ऐसे सोचिए, मतलब कितनी इनकी कंसंट्रेशन, फोकस कितना होगा इनका एक जगह पे, कि इन्होंने मरकरी, ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है कि मरकरी पकड़ दिया तो चमत्कार हो गया। ये कंसंट्रेशन माइंड की, मतलब वो फोकस का आपका जो है कि कितना स्थिर आपका दिमाग है कि आपने पारा पकड़ लिया है। तो ये ऐसा भी यहाँ पे हुआ है। हमारे सनातन में योगी महात्मा होते ही है ना अपने मन को एकाग्र करने के लिए। जी, और शायद ही बोलते हैं ना कि जब महात्मा होते हैं तो अपनी अगली पीढ़ी 7 पीढ़ी तर जाती है और अगली पिछली पिछली 7 पीढ़ी तर जाती है जब महात्मा कोई अपने घर से बनता है। जी, जी, बिल्कुल। और ये बहुत ही शायद किसी और धर्म में ऐसे कोई कांसेप्ट है ही नहीं और ऐसी कोई स्पिरिचुअलिटी की मतलब बोलते हैं ना इसको नेक्स्ट लेवल। आजकल की लैंग्वेज में बोले तो ये नेक्स्ट लेवल की बात है। और बात करते हैं मंदिर की, कुछ विशेषता बताइए कि मंदिर में क्या-क्या स्थान है, कौन-सा स्थान किस लिए है और जी। किसका क्या यूज़ है और देखिए, लोग क्यों आते हैं? सर्वप्रथम जब आप मंदिर में एंटर करेंगे, मैं यहाँ का क्रम आपको बताता हूँ कि किस क्रम से आपको दर्शन करने चाहिए जटोली में आके। सबसे पहले आके आपको महाराज जी की गुफा में दर्शन करने चाहिए, जहाँ महाराज जी की गद्दी है, जहाँ बैठ के उन्होंने किया है, भजन किया है। उसके बाद जो जल कुंड है, सीधा जल कुंड पे जाइए, जहाँ महाराज जी ने जल उत्पत्ति की है। वहाँ पे शिव जी का अभिषेक कीजिए, जल सूर्य नारायण को चढ़ाइए, जल खुद भी ग्रहण कीजिए बाहर आके, और पात्र में उसको लेके भी आइए। फिर जब आप उनसे वापिस आएंगे, फिर आप महाराज जी की समाधि पे जाइए, उनकी समाधि के दर्शन कीजिए। समाधि के दर्शन करने के बाद आपको महाराज महादेव के मंदिर, जो बड़ा मंदिर है ना, जिसको आप टॉलेस्ट टेम्पल कहते हैं एशिया का, यहाँ महादेव की स्फटिक शिवलिंग विराजमान है। और यहाँ की शिवलिंग भी बहुत अलग तरह की है। हाँ, ये स्फटिक की है, क्रिस्टल जिसको बोलते हैं ना। ये नेचुरल एक स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी। तो ये स्फटिक का शिवलिंग है, यानी स्फटिक का जो शिवलिंग होता है, इसका अभिषेक तो उत्तम माना ही गया है, लेकिन इसके दर्शन मात्र ही बड़े अति उत्तम माने गए हैं। यानी जो स्फटिक का शिवलिंग है, इसका दर्शन मात्र ही आपके लिए काफी है, मतलब। तो ये विशेषता है इस शिवलिंग की। तो स्फटिक शिवलिंग विराजमान है। फिर अन्नपूर्णा माई का स्थान ऊपर बना है। ऐसा कहते हैं कि महाराज जी जब यहाँ आए थे, सबसे पहले उन्होंने अन्नपूर्णा माता का ही स्थान यहाँ पे स्थापित किया था। अब तो बहुत अच्छा दिव्य और भव्य स्थान बन गया है अन्नपूर्णा माई का, अंदर मूर्ति स्थापित हो गई है। पहले जो है वो ऐसे ही एक, पिंडी रूप में। जी, पिंडी रूप में एक पत्थर की अन्नपूर्णा माता का, और बड़ा प्रभाव है नारायण। अन्न धन भंडार भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। बात करते हैं टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, तो जब यहाँ पे शिवरात्रि होती है तो कितना रश होता है और क्या इसका तरीका होता है इसको मैनेज करने का? देखिए, शिवरात्रि की तो कोई गणना ही नहीं है कि कितने यहाँ पे आते हैं भगत, बहुत भगत आते हैं। मतलब नहीं बता सकते हैं, 1 लाख क्रॉस हो जाते होंगे आराम से। और मैनेजमेंट जो है मंदिर कमेटी की, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। और उसके अलावा कमेटी बाद में बनी है। सबसे पहले महाराज जी ने सेना बनाई थी, सतरूपी सेना नाम दिया उस सेना को। वो सतरूपी सेना आज भी है, और निरंतर जब तक जटोली आश्रम रहेगा, महाराज श्री की कृपा से और महादेव की कृपा से, वो सतरूपी सेना भी चलती रहेगी और अपना कार्य करती रहेगी। तो वो सतरूपी सेना बहुत बड़े-बड़े कार्य करती है नारायण। और शिवरात्रि में भी सतरूपी सेना एकदम तत्पर रहती है, सब कुछ मैनेज, गाड़ियां पार्क करवानी है, भंडारे की व्यवस्था देखनी है, लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ देखना है। तो वो सब। अगर किसी श्रद्धालु को जटोली आना है जी, तो उसके लिए कुछ नियम भी निकाले हैं इस मंदिर ने, उसके बारे में कुछ बताइए? जी, बिल्कुल। सिर्फ जटोली ही नहीं, आप किसी भी मंदिर, मठ या आश्रम में जाओ, तो एक सनातनी होने के नाते आपको इन बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपका जो परिधान है, यानी ड्रेसिंग, ड्रेसिंग सेंस आपकी एकदम अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब है अनढका होना चाहिए। भारतीय परिधान पहन के जाइए, धोती कुर्ता नहीं पहन सकते, कुर्ता पजामा पहन के जाइए। चलिए, उतना भी नहीं हो रहा है तो कटे-फटे वस्त्र तो कम से कम ना पहने, कटी-फटी जीन्स पहनते हैं, या कुछ देवियाँ जैसे आती है वो, हाँ। क्षमा करें ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है ना नारायण, कि वो शॉर्ट्स पहन के या वो हाफ स्लीव, तो ये मर्यादा नहीं है। क्योंकि मंदिर है, आश्रम है, मठ है,
कोई धार्मिक स्थल है, वहाँ उसी अनुसार एक सीमा रेखा अपनी सीमा में रह के ही एक सीमा निर्धारित होती है, उसी सीमा के अंदर रह के वहाँ पे आपको जाना चाहिए। ये हर जगह की बात है, ये पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हर मंदिर, हर धर्म के जो भी मठ है मतलब धर्म स्थल है, वहाँ ये होना चाहिए और है भी आज के समय में। आपने नोटिस किया होगा कि साउथ इंडिया में जो मंदिर होते हैं, जी, उन उन मंदिरों में बिल्कुल अपनी रूपरेखा जैसे एक इंडियन स्टाइल में होती है ना, जी, अपने कल्चर में लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं। और हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत रेयर होता है कि इस तरह की वेशभूषा पहन के लोग मंदिर जाते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है, या फिर कहाँ से वो आगे बढ़ा, एक नया वो बना जी। देखिए, एक तो क्या है आज के समय में हम बहुत ज़्यादा बनते हैं ना, है ना? और ये हम नॉर्थ इंडियंस में ज़्यादा दिखेगी आपको ये चीज़। इवन मैंने भी वेस्टर्न कल्चर। नहीं, वो कोई बात नहीं, आप अच्छा है, पूरा तन ढक के आए हैं, हाँ, जेंटलमैन बन के आए हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ। जो आक्रमणकारी जब भारत में घुसे हैं, एंटर हुए हैं, तो नॉर्थ इंडिया पूरा विध्वंस किया उन्होंने। साउथ इंडिया जो है, आपका जो द्राविड़ है, वो बचा रह गया इस चीज़ से। वहाँ पे ये तोड़-फोड़ नहीं हुई है नारायण। नर्मदा नदी के पार ये सब नहीं हुआ है, वो शांति में रहे हैं वो लोग। अभी आप देखिए वॉरियर्स, फाइटर्स हमारे यहाँ से ज़्यादा निकलते हैं, हाँ, हरियाणा, पंजाब के हाँ, एक से एक समझ रहे हैं आप सूरमा निकलते हैं। हाँ, हाँ। तो यही कारण रहा है क्योंकि लड़ाई झगड़ा शुरू से देखा है। हमारी जो एक्चुअल हिस्ट्री थी यहाँ की, वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है बिल्कुल वो उन्होंने। ध्वस्त और कर दी गई है। और साउथ में जो है वो अभी तक उनका बचा हुआ है। इतने प्राचीन-प्राचीन मंदिर आपको वहाँ पे देखने कितने को मिल साल जाएँगे। पुराने जी, मंदिर। तो उनकी सभ्यता, संस्कृति आज भी वैसे ही है, बची हुई है। उन्होंने ज़िंदा रखा है उस चीज़ को और वो बहुत अच्छी बात है नारायण। मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हर मंदिर में ये चीज़ अप्लाई हो जानी चाहिए। क्योंकि अब जो है ना समय बहुत खराब चल रहा है और हमें जो है सनातन के लिए जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है नारायण। जो ये सनातन की आवाज़ है, जी। ये आजकल कम क्यों हो गई है? ये कम इसलिए हो गई है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके कई कारण हो सकते हैं, पर एक जो मुख्य मुझे दिखाई देता है, एक तो कलिकाल है, कलयुग है, प्रभाव है, युग प्रभाव है, ठीक है? दूसरा क्या है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अपना रहे हैं, ठीक है? तो वो जितना भी मतलब हमको कूल डूड वही बात है ना, कूल डूड बनना है, हमको वेस्टर्नाइज़ेशन अपनानी है, हमको सब कुछ करना है भाई, क्लबिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। और इसमें भी मज़े की बात देखिए, जो वेस्टर्न्स हैं, वो पीले वस्त्र पहन रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आजकल न्यूज़ में भी आता है और ऐसे देखने में भी आता है कि बाहर के वेस्टर्न लोग हमारा इंडियन कल्चर अपना रहे हैं। जी, तो और हम जो इंडियंस हैं, वो दूर होते जा रहे हैं अपने कल्चर जी, से। बिल्कुल। वही बात है ना कि जिसके पास जो चीज़ है, उसको उस चीज़ की कदर नहीं है, ठीक है? वेस्टर्न्स जो हैं, वो समझ चुके हैं तथ्य इस चीज़ का, कि सत्य तो यही है। देखिए धर्म एक ही है, सिर्फ़ धर्म एक ही है, सत्य सनातन धर्म। और जो है वो सब पंथ हैं, मज़हब हैं, धर्म एक ही है। और अच्छी बात है ना कि धर्म के लिए क्योंकि किसी समय में तो सब कुछ सनातन ही था। धीरे-धीरे करके अलग-अलग संप्रदायों में बँट गए, पंथ में बँट गए और मज़हबों में बँट गए। ठीक है, अब सब अपने अपने तरीके से घर वापसी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है नारायण। हम तो चाहते हैं कि सब घर वापसी करें। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि लोग बाहर से तो घर वापसी करें, जो घर में है वो बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जो घर में है वो बाहर जा रहे हैं, कुछ हैं जो बाहर चले गए थे और अभी भी वो स बाहर ही हैं। देखिए मैं आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अब ऐसा है कि किसी को मजबूर करके या तलवार की नोक पे उनकी शिखा काट दी या जनेऊ काट दिया, ठीक है? उनको टोपी पहना दी, तो अब वैसा ही क्रम उनका चल रहा है। लेकिन आप अगर डीएनए टेस्ट करेंगे ना, करवाएँगे, तो सबका सेम निकलेगा। क्योंकि रिकॉर्ड्स तो यही बताते हैं ना कि जब कभी मुगल यहाँ पे आए थे, तो वो कौन-सा हज़ारों की तादाद में ही आए थे, कौन से ऐसे तो नहीं आए थे कि करोड़ों की तादाद में आए थे। जी, तो मुगल्स का जो है डीएनए नहीं मिलता है यहाँ पे। वो सब कन्वर्जन का असर आपको दिखेगा जो आज दिख रहा है ना भारत में। ये सब कुछ जो है कन्वर्जन से हुआ है। तो तलवार की नोक पे समझ लीजिए आप कि कर कर दिया और वो धर्म परिवर्तन करवा दिया। आपका क्या मानना है इस पे कि हिंदू धर्म में
जातिवाद बहुत ज्यादा है। देखिए, जातिवाद जो है ये हमारा ही रचा हुआ है। जाति एक ही है, मनुष्य जाति, मानव। इंसानियत। हाँ, हम मानव हैं, वही जाति है, परमात्मा ने वही रची है। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरा ब्राह्मण का शरीर है, आपका क्षत्रिय का शरीर है, ठीक है। मुझ में और आप में क्या भेद है बताइए? एक नाक लगी है, दो कान लगे हैं, दो आंखें दी हैं, वही होठ, आंखें, सब कुछ वैसा ही, हाथ, नैन नक्श है ना। अगर ऐसा कुछ डिफरेंस होता तो वो बना के भेजता ना। हाँ, तो ये तो हमने रचा है ना कहीं नारायण यहाँ पे स्टैंप लगी आके। होती है हमारे पीठ पे यहाँ पे कहीं। स्टैंप लगी होती, कुछ तो होता इस तरह का। हाँ। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमने किया है। और एक महाराज जी की मुझे बात याद आ रही है। एक बाबा जी हैं, नागा सन्यासी, और उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही कि बटोगे तो कटोगे, और जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। ये बिल्कुल सत्य है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए हमारी, आज भी यही है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, बट गए, ठीक है। बाहर वाले इसी बात का फायदा उठाते हैं, ठीक है। किसी में इतनी क्षमता, इतना सामर्थ्य नहीं था नारायण कि भारत जैसे देश पे वो हुकूमत कर सके, अपनी कब्जा कर सके, या अपना शासन यहाँ पे चला सके। किसी में इतना नहीं था। हमारे बुजुर्गों की एक क्या वो रही है कि क्षमादान था उनके अंदर। मैं इस विचारधारा के खिलाफ हूँ, क्षमा करें वो सब मुझे आज, क्योंकि सामने वाला अगर निहत्था हो गया तो वो उसको क्षमा कर देते थे। हाँ, कोई बात नहीं, जा भाई, तुझे छोड़ दिया। सामने वाला वैसा नहीं करता था, वो गर्दन उड़ा देता था। और फिर आपको पता ही है क्या क्या हुआ है, हमारी माताओं बहनों के साथ क्या क्या हुआ है। देखिए, आज भी मतलब हृदय भर आता है जब हम अपनी वो हिस्ट्री सुनते हैं और देखते हैं ना। तो बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा होती है नारायण की। ऐसा क्यों हुआ, होने कैसे दिया? मतलब इतने सामर्थ्यवान लोग थे, इतना एक से एक बलशाली थे। इतने धनी थे। जी। लेकिन वही जो वहाँ क्षमादान उन्होंने किया कि, और जहाँ उनके अपने नियम थे कि नहीं भाई, निहत्थे पे हम वो नहीं करेंगे, रात को सूर्यास्त के 10 बाद नहीं करेंगे, वो आके कभी भी कुछ भी कर जाते थे, वो फायदा उठाते थे हमारी इस चीज का। यहाँ हम थोड़े से कमजोर पड़े। हम कभी कमजोर नहीं थे नारायण, कभी नहीं। सनातन ना कभी कमजोर था, ना है, ना कभी रहेगा। सबने कोशिश की इसको मिटाने की, बड़े से बड़े धुरंधर आए, ना सनातन कभी मिटा, ना कभी मिट सकता है। ये अटल सत्य है और ये रहेगा ही रहेगा। जैसे कि आपकी यंग एज है जी। और आप सनातन की बात कर रहे हो, जी। तो आप क्या, एक गोल होता है ना कि क्या गोल लेके चल रहे हो और क्या आप लोगों को कहना चाहोगे सनातन के लिए कि कैसा, कैसे वो इसको बढ़ावा दे, कैसे उसको सनातन को ना भूले। देखिए, सबसे पहली बात, अपना नित्य कर्म मत छोड़िए। आपको जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े श्लोक उच्चारण करो, आप मंत्र उच्चारण करो, बड़े बड़े यज्ञ आदि करवाओ, नहीं। आप छोटी सी अपने हिसाब से, अपने हिसाब की पूजा पाठ जो भी है, और उसका नाम ही ले लो, ठीक है। किसी भी धर्म संस्था से जुड़िए, वहां पे दान पुण्य कीजिए, सहायता कीजिए लोगों की, प्रचार प्रसार कीजिए अपने सनातन धर्म का, साधु महात्माओं की संगत कीजिए, उनसे कुछ अच्छा सीखिए। आज के समय में क्या है, गांजा भांग फूकने चले जाते हैं महात्माओं के पास, ठीक है। संत समाज को भी बदनाम कर रहे हैं उस चक्कर में। अब ये जो गांजा भांग की बात है ना, ये गृहस्थियों के लिए नहीं है। एक कहावत है, साधु पिए तो चढ़े रंग, है ना। साधु पिए तो चढ़े रंग, गृहस्थी पिए तो छिड़ जंग। भाई सत्यनारायण। हाँ। क्योंकि वो ध्यान लगाने की चीज है, उससे जो है कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। दूसरा क्या है, उससे काम वासनाएं बढ़ती हैं, ठीक है। गृहस्थियों को अपनी, हाँ ठीक है, आप मतलब अपनी काम वासनाओं को दबाइए, लेकिन आपको अपना वीर्य की क्षति नहीं करनी है। तो आपका स्पर्म है ना, जो वीर्य है, वही आपका सब कुछ है नारायण। वही आपको खड़ा कर रहा है, वही आपको चला रहा है, उसी से आप सब कुछ कार्य संभव कर पा रहे हैं। उसी चीज से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, और वही चीज आपकी समाप्त हो रही है, और खत्म हो रहा है सब कुछ। तो ये चीज है, अगर महात्माओं के पास आप जा रहे हैं तो महात्माओं से कुछ अच्छा सीखिए। महात्मा जो है, गांजा भांग फूकते हैं, वो अपना कलेजा फूक के हम लोगों का भला करते हैं, पता है आपको, वो समाज के भले के लिए ये सब करते हैं। कभी ये मत सोचना कि वो अपने आनंद के लिए या अपने मनोरंजन के लिए वो चीज कर रहे हैं, नहीं। ये बहुत गलत कंसेप्ट है।
जितने भी यूथ लोग इसको देख रहे हैं वो इस चीज को ध्यान से सुनिए कि कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है कि उसी से ही बढ़ती है, ध्यान से बढ़ती है। और ये चीज गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है। जी बिल्कुल। आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, और भी बहुत सारे भोले रास्ते हैं। भगवान से इसको मत जोड़िए। जी, तो इसको बिल्कुल मत जोड़िए। भगवान शंकर ने कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि चिलम फूकी थी भाई। नहीं होगी। इसका एक जगह पे वर्णन आता है, देखिए, कि माता पार्वती की जो है 4 दासियां, जया, विजया, सावित्री और कामिनी। जया जो है मदिरा, शराब, ये साधकों के लिए जो कुछ एक साधनाएं ऐसी होती हैं, तो तमोगुण वाली साधनाएं होती हैं, तो उसमें वो उनके लिए, या फिर जैसे हमारे भैरव महाराज हैं, तो वो भैरव महाराज जी के लिए वो चीज है, ठीक है। फिर आ गई विजया। विजया जो है भांग को कहा जाता है, ठीक है, ये महात्माओं के लिए है, और ये एक औषधि है नारायण। इसको औषधि के रूप में वैद, या जो वैद होते थे, वो उनके परामर्श के अनुसार इसको दिया जाता था, लिया जाता था। सावित्री गांजे को कहा जाता है, और कामिनी जो है वो अमल है। ये सब भगवान शंकर के पसीने से उत्पन्न हुई थी। जब महादेव ने हलाहल पिया था, वो नीलकंठधारी बने थे, तो उस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि विजया को, भांग को उन्होंने घोट करके लिया था एक बार, वो भी उस विष का प्रभाव शांत करने के लिए। अब लोग क्या करते हैं, फूफो चिलम, हर हर भोले, जय जय भोले, तो ये बहुत गलत, बहुत ही गलत कंसेप्ट है नारायण। आप कर रहे हो तो आप करो और मरो। आप महादेव से क्यों इस चीज को जोड़ रहे हो भाई? तो मुझे कब कहा कि तू तभी मेरा भगत माना जाएगा, कहलाया जाएगा, जब तू दम लगाएगा या गांजा भांग फूकेगा। ये बात बहुत गलत है, मैं एकदम खिलाफ हूँ इस बात के। भांग गांजा को शिव जी से जोड़ के नहीं देखा जाए। हाँ, रही बात शिव जी पे भांग का पत्र चढ़ाया जाता है, वो इसीलिए चढ़ाया जाता है, और उसका एक मंत्र भी होता है कि विजया समर्पयामि, कुछ करके इस तरह से। तो विजया जब हम समर्पित करते हैं, तो बिल पत्र, विजया पत्र, शमी पत्र और धतूरा, ये सब। अब आप बताइए, महादेव तो हलाहल भी पचा लिए थे, हम पचा सकते हैं? नहीं, तो फिर तो क्यों गांजा भांग को हम मतलब इस तरह से। मतलब ये कहना चाहते हो आप कि भांग पीने वाले पहले विष पिए। हाँ, वो विष पचा रहे हैं, वो भगवान शंकर के नाम पे गांजा भांग फूक लो भाई, फिर हमको कोई आपत्ति नहीं है। सही हाँ, बात है। ऐसे बदनाम नहीं करना है महादेव को, ठीक है, ये बात है। अपनी बात पे वापस आते हैं। जी। जैसे कि आपने महाराज जी की इतनी लीलाएं बताई, जी। कोई ऐसा किस्सा, बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल जो ऐसा लगता हो कि नहीं यार, कुछ तो बात थी जब इतने लोग बोल रहे हैं, तो कुछ ऐसा किस्सा बताइए महाराज जी के बारे में। एक बात मुझे जो याद आ रही है, वो ये कि जब ये बड़ा मंदिर जो है शिव जी का, इसकी कंस्ट्रक्शन चली हुई थी, महाराज जी उस समय अपने प्रत्यक्ष रूप में थे, सशरीर वो गुफा में अंदर विराजमान थे। मिस्त्री जो है इस मंदिर का डंगा लगा रहा था नीचे, तो कहीं से कोई अघोरी महात्मा आए। उन अघोरी महात्मा ने कहा कि अरे मिस्त्री, ये काम ऐसे नहीं होगा, यहाँ पहले नर बलि लगेगी, फिर जो है इतनी बड़ी इमारत जो तुम सोच रहे हो बनाने की, तब वो जाके टिकेगी। अच्छा। जी। तो मिस्त्री ने कहा कि बाबा आगे निकलो, काम करने दो यार, हम पहले ही थोड़ा यहाँ पे परेशान हैं। वो महात्मा आगे निकल गया घोरी। तो क्या हुआ कि उस मिस्त्री से वो एक पत्थर सेट नहीं हुआ। वो एक ही पत्थर सेट करने में उसको शाम हो गई। वो जब बहुत परेशान हो गया, फिर वो महाराज जी के पास गया अंदर गुफा में, कि महाराज जी ऐसा ऐसा हो रहा है। और एक महात्मा कोई आए थे अघोरी, उन्होंने कहा था कि यहाँ नरबली लगेगी। तो महाराज जी ने कहा, अच्छा बच्चे, अगर महात्मा ने कहा है तो करना पड़ेगा। सारे भक्तों को बुलाया भाई। अच्छा। जी। कि कौन ऐसा है, कोई है कि जो अपनी बलि दे दे भाई इस मंदिर के लिए। हाँ हाँ। अपनी बलि कौन देगा नारायण, बताइए। हाँ। अपना जीवन किसको प्यारा नहीं होता। हम्म। अर्की वाली साइड से कोई एक सज्जन पुरुष थे, बुजुर्ग थे। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं अपनी सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं फ्री हो गया हूँ, बच्चों की शादी कर दी, पोते पोती देख लिए, मैं तैयार हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि हमारा ये बच्चा तैयार है भाई। तो महात्मा ने पूछा कि तुम तैयार हो ना भाई? बोले जी बिल्कुल। तो कुछ
क्रिया उन्होंने बताई कि पूरे परिसर की तुमको 3 परिक्रमा करनी है, तीसरी परिक्रमा करते ही तुम्हारी खुद बनी लग जाएगी, चलते-चलते खुद ही काम हो जाएगा। अच्छा। जी, तो चल पड़ा वो, लेकिन बोले तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना है, रुकना नहीं है, हटना नहीं है। बोले ठीक है जी। एक परिक्रमा हो गई, 2 हो गई, वो तीसरी के लिए जब जा रहा था, तो वो अघोरी महात्मा उस डंगे पे आए। डंगे पे आके उन्होंने कुछ वो नारियल वहां पे काटा। अब जैसे ही उसपे वो नारियल उन्होंने काटा, उनके अपने हाथ में भी कट लग गया। उसी महात्मा की। जी, और वो खून की उनकी धारा टप-टप करके वो वहां पे बहने लगी। अच्छा। जैसे ही वो हुआ, महाराज जी ने एकदम से आवाज लगाई, अरे बच्चे रुक जा, वापिस आ जा, वापिस आ जा। हुँ। महात्मा कहा, अरे नहीं नहीं महाराज, ये क्या कर रहे हैं, कैसे? अरे नहीं नहीं, बोले तू आ जा वापिस। बोले अब तो आप अपने वचन से मुकर रहे हैं। तो महाराज जी ने बड़े विनम्र होकर कहा कि आप मानते हैं कि आप महात्मा हैं? बोले जी हाँ, हम तो अघोरी महात्मा हैं, उन्होंने कहा। तो महाराज जी ने कहा कि महात्मा के खून की एक बूंद 100 निर्बलियों के समान होती है। वहां तो इतनी सारी निर्बलियां लग गई। हुँ। अब भी आप कह रहे हैं कि निर्बली की आवश्यकता है यहाँ। तो जी। महाराज जी ने कहा कि हम ये वचन देते हैं कि प्रलय भी हो जाएगी ना, उसके बाद भी इस मंदिर के अंश मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे। अच्छा। जी, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे किस्से और चमत्कार भी हुए हैं नारायण। जी, तो मतलब वो जो साधु महात्मा आए थे, वो भी सैटिस्फाई हो गए अपने उससे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ नारायण, ये परमहंस रहे हैं महाराज जी। परमहंस जो है, ये कोई विरासत में नहीं मिलती है। जैसे महात्माओं का होता है ना कि गिरी पुरी भारती या नाथ संप्रदाय के महात्मा हैं, तो अ, जैसे कोई महात्मा गिरी है, उनका चेला गिरी होगा। ठीक है। जो परमहंस है, परमहंस एक उपाधि है। उस उपाधि को साधक अपनी साधना से वहां तक पहुंचता है, वो उसको अचीव करता है। यानी वो जीते जी जो है परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। भूत भविष्य वर्तमान उसको सब दिख जाता है, वो सब कुछ देख लेता है। फिर वो मतलब उस सृष्टि का मतलब इस पृथ्वी का नहीं रहता, फिर वो ब्रह्मांड में भी विचरण करके आता है नारायण। परमहंस वो चीज है। तो हम सब के तो इतने सौभाग्यशाली हैं हम सब कि ऐसी ऐसे क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ जहाँ पे इतने कि महात्मा। यहाँ दूर दूर तक कोई परमहंस नहीं हुआ महाराज। ये महाराज जी जटोली वाले जो हैं, श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज जी, ये परमहंस हुए हैं। तो ये हमारे सौभाग्य हैं। तो यहाँ पे जो एक बार आता है ना, वो बार-बार आने की यहाँ इच्छा प्रकट करता है। यहाँ का ऐसा प्रभाव है इस जगह का, महाराज जी उतना तप रहा है। हमने तो ये भी सुना है कि जहाँ महाराज जी बैठते थे, वो सीमेंटेड था आसन, पत्थर के ऊपर सीमेंटेड, और 2 गद्दे बिछाए होते थे नारायण। उन 2 गद्दों पे बैठने के बाद भी वो सीमेंट के ऊपर ऐसे चौकड़ी मारने के निशान बन गए कि कोई पद्मासन लगा के यहाँ बैठता है। अच्छा। इतना उनका तप का मतलब उनके अंदर वो था, तेज था। तो सोचिए कितने वो मतलब महान तपोबल कितना तपस्वी थे उनका। वो। जी, जी, बिल्कुल। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे महात्मा के तपोस्थली में आने का अवसर मिलता है, नारायण जुड़े हैं, इनके चरणों की धूलि बन गए हैं। और क्या चाहिए बताइए? थोड़ी-सी बात काट रहा हूँ बट जी, यहाँ पे थोड़ा-सा लाइट की थोड़ी-सी कमी है। मन तो हमारा भी नहीं था अंदर जाने का, बट बाकी का पॉडकास्ट हम अंदर शूट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जी, कोई आपत्ति नहीं। तो फिर हम आ चुके हैं अंदर और हमारे साथ जुड़े हैं कार्तिक भाई। तो फिर कार्तिक भाई आप हमें बाबा जी की बहुत सारी स्टोरीज़ बता रहे थे। उसमें से कोई एक ऐसी स्टोरी बताइए जिससे कि अलग होता है ना कि सीखने को मिलता है। ऐसी कोई स्टोरी बताइए बाबा जी की जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। जी, महाराज जी की हर एक स्टोरी, हर एक बात सीखने योग्य है। हाँ जी। व्यर्थ उन्होंने ना कुछ कहा, ना कुछ किया, कभी भी। तो उनके तो बहुत किस्से हैं, बहुत चर्चे हैं। एक याद आ रहा है मुझे, एक ठाकुर साहब हैं हमारे नोन, तो वो अपने दादाजी की बात सुनाते हैं कि दादाजी उनके महाराज जी के पास जाया करते थे। तो एक दिन वो अपने काम वाम निपटा के शाम के समय चले गए महाराज जी के पास। अब महाराज जी के पास पहले से जो भक्त लोग बैठे थे, महाराज जी ने उन्हें आज्ञा दे दी कि अब तुम जाओ, हमारा ध्यान लगाने का समय हो रहा है। मेडिटेशन करते थे, योगी थे। हाँ जी। आश्रम का नाम भी योगानंद आश्रम जटोली है। योगानंद यानी योग से संबंधित। महाराज जी पूर्ण योगी थे, योग का उन्हें बहुत ज्ञान था। तो वो ठाकुर साहब आके पहुंच गए।
तो ठाकुर साहब को महाराज जी ने कहा कि अरे बच्चे, मेरा तो ध्यान लगाने का समय हो रहा है, तो बाद में आना। उन्होंने कहा कोई नहीं महाराज जी, मैं थोड़ी देर आपका प्रतीक्षा कर लूंगा। बोले मुझे 4-5 घंटे लग जाते हैं ध्यान लगाने में। कि कोई बात नहीं, मुझे कोई काम है तो नहीं, तो मैं बैठ लूंगा और कर लूंगा आपका वेट। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा है बच्चे, अगर डर लगेगा तो मेरी आज्ञा है, तू जा सकता है कभी भी। ओके। लेकिन मुझे नहीं छूना। बोले मुझे ना कुछ बोलना ना टच करना, सीधा चले जाना यहाँ से। कोई बात नहीं महाराज जी। बोले मैं नहीं डरता किसी से। बोले, अच्छा अच्छा। जी। तो वो अपने ध्यान में बैठ गए महाराज जी। थोड़ी देर में क्या हुआ, आप कभी जटोली जाएंगे तो गुफा के अंदर एक छोटी सी और गुफा है, उसमें भंडार थोड़ा सामान कुछ रखते हैं। तो उस अंदर वाली गुफा से सबसे पहले एक तेंदुआ निकल के आया, सुनहरे रंग का, बड़ा शानदार, जो बताते हैं ठाकुर साहब के दादाजी। तो वो आके गुफा के द्वार के पास बैठ गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक रीछ, भालू, वो आके लेफ्ट में बैठ गया। ये एक्चुअल में उनको दिख रहा है। जी जी, ये उनको दिख रहा है। थोड़ी देर बाद एक 5 फन वाला नाग, 5 फन वो आके उनके सामने बैठ गया। दादाजी के सामने। जी, दादाजी के सामने बैठ गया। अब दादाजी डरते थे सांप से। तो वो बाघ और वो भालू तो उन्हें जंगल में आम मिलते ही थे पुराने समय में, काफी हाँ, था फॉरेस्ट पहले तो एरिया। मिलते जी। दादाजी तो फिर एकदम घबरा गए। महाराज जी की बात याद आई कि अगर डर लगेगा तो चला जाइयो। जाना कहाँ से है, वहां तो वो बैठा है पहले से बाहर, हम्म। है ना। अब वो बैठे हैं, पसीना पड़ रहा है, दुबक के बैठे हैं, घबरा रहे हैं, घबराहट हो रही है। तो क्या हुआ, 4-5 घंटे बीत गए। महाराज जी जब अपना ध्यान से बाहर आने का समय हुआ, तो वो एक एक करके वो चीजें वापिस अपने स्थान अंदर पे। वाली, हाँ, वो स्थान में चली गई। तो उसके बाद महाराज जी ने जब अपनी आंखें खोली, ध्यान से बाहर आए, कि हाँ बच्चे, डर तो नहीं लगा। हम्म। कि नहीं महाराज जी, वो जो अगल बगल में थे उनको तो आदत है, हमें हमें मिलते रहते हैं आमतौर पे, और जो वो बीच में था उससे लगा। बोले क्यों, तू तो बोल रहा था मैं किसी से नहीं डरता हूँ, क्यों। हाँ, तो ये बात है। एक तो कभी भी मतलब मैं नहीं आनी चाहिए इंसान हाँ में, जी, ये हाँ। सीख है इस बात में। कभी भी आप किसी भी चीज में परिपूर्ण हो, आप में कभी मैं नहीं आनी चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि अरे बच्चे, मैं तुझे कह रहा था कि ध्यान लगाने का समय हो रहा है। मैं तो ब्रह्मांड में होता हूँ, यहाँ बहुत सारी चीजें कई रूप धर के आ जाती हैं, बोले दिव्य चीजें। वो ऐसे योगी थे, ऐसे महात्मा थे महाराज जी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं ना, जब कभी कोई योगी या कोई साधु संत जब योग करते, कभी किसी की आराधना करते हैं, तो कई बार बाघ दिखते हैं। इवन हमारे भी, आप चूड़धार सुना ही होगा जी आपने। जी बिल्कुल। चूड़धार में एक योगी रहते थे, जी जिनका नाम श्यामानंद जी जी महाराज है। जी तो वो कभी बागल, हमारे बलसन क्षेत्र में एक जगह है, वहां पे कभी पूजा करते थे, तो उन्होंने किसी को बिठा दिया और कोई उनसे मिलने आया, बिठाया भी नहीं, कोई उनसे मिलने आया, तो वो पूजा कर रहे थे। बोलते जब तक वो पूजा कर रहे थे तब तक वो 2 बाघ आए और वहां पे जोर जोर से बोलते नहीं है कि आवाजें निकाल रहे थे अपने उसमें। जी जी। तो वो डर गए कि ये क्या है, स्वामी जी को कोई खा ना ले। जब तक वो पूजा करते रहे तब तक वो 2 बाघ वहां पे खड़े रहे। तो अक्सर ये देखा जाता है ना कि ये बाघ वगैरह आ जाते हैं, कोई ऐसे जानवर आ जाते हैं, जैसे वो माता की पूजा करे थे तो वो 2 बाघ आए। तो ऐसा क्यों होता है कि वो बाघ वगैरह जब योगी साधना करते हैं, तो ऐसा दिखाई देता है कि वो लोग, वो ऐसी चीजें सामने आ जाती है। अरे सारी सृष्टि की रचना है नारायण, हाँ, वो भी तो उन्हीं के रचे है ना। हाँ, हाँ, हाँ। अब उनकी भाषा और हमारी भाषा में अंतर है, हम नहीं समझ पाते हैं उनकी, वो हमारी। लेकिन उस परमात्मा से तो वो जुड़े होंगे ना किसी ना किसी तरह से। तो ये है। बाकी जो पिछले जन्म के प्रारब्ध होते हैं वो जानवरों के भी होते हैं। अच्छा। हाँ, गजेंद्र मोक्ष आपने सुना होगा जब हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। मैंने नहीं सुना। अगर आप बता रहे हो तो प्लीज मैं। ये छोटा मोटा शॉर्ट में बताता हूँ कि हाथी सरोवर में था, तो पिछले जन्म के उसके बड़े अच्छे प्रारब्ध थे, भगत था नारायण का। तो तालाब में एक बार नहाने गया, मगरमच्छ ने टांग पकड़ ली, वो घबरा गया, आवाज दी गोविंद, और गरुड़ पे बैठ के भगवान
उससे गोविंद बोलने से पहले ही वहां पे पहुंच गए और इतना सुदर्शन चलाया और वो मार दिया मगरमच्छ को। और अच्छा। जानवरों पे विशेष कृपा महाराज। कागभुशुंडी हुए हैं। हाँ जी। कागभुशुंडी को मतलब देवताओं को भी वो पद प्राप्त नहीं होता है। देवता कोई अपना सूक्ष्म रूप धर के, जानवरों का, पक्षियों का रूप धर के कागभुशुंडी जी के पास भगवान की कथा सुनने जाते हैं। ऋषिराज गरुड़ भी उनके पास गए। पक्षियों का राजा होने के हाँ बाद जी। भी वो एक कौवे के पास, क्योंकि उनको वो हो गया था ना, भ्रम हो गया था, वो नारायण को नहीं पहचान पाए। श्री राम और लक्ष्मण जी को जब नागपाश में बांध दिया था मेघनाथ ने, तो हनुमान जी गरुड़ जी को लेके आए कि इनके बंधन आप ही खोल सकते हो। हाँ जी। वो भ्रम हो गया, ये नारायण कैसे हो सकते हैं भाई, इनको बंधन मुक्त तो मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ। बस वही वो सारा वो जब गेम जहाँ पे खराब मैं हो आ गया। गई। हाँ, वो खेल खराब हो गया सारा। भगवान नारायण की सवारी है महाराज। हाँ जी। इतने करीब होंगे नारायण के, फिर भी ऐसा हो गया, मति भ्रम हो कि गई। मैं ही खोल रहा हूँ, मैं फिर कहीं। भगवान शंकर की आज्ञा से कागभुशुंडी के पास वो अपना भ्रम मिटाने और उनकी कथा सुनने, ज्ञान लेने के लिए, सत्य देखने के लिए गए। जी, ऐसा है। आपने नारायण की बात की। जी। जैसे जटोली वैसे भी शिवाइट लोगों के लिए ज्यादा वो है। तो आपका क्या मानना है कि सुप्रीम गॉड क्या है, शिव भगवान या फिर विष्णु भगवान? क्योंकि मैं अपना पर्सनली व्यू बताऊं तो मुझे ज्यादा लगाव विष्णु भगवान से। जी। तो आपको क्या लगता है एक्चुअल में परम ब्रह्म कौन सा है? दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है नारायण। दोनों एक ही हैं। जी, दोनों एक ही है। एक ही है। कोई संशय ही नहीं है इस बात में। इस बात में कोई संशय नहीं है। भगवान नारायण और भगवान शिव एक ही हैं। दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, पूजते हैं नारायण। मान लीजिए आप वैष्णव है, मैं शैव हूँ। मैं नारायण को अगर नहीं मानूंगा तो शिव जी क्या मुझसे प्रसन्न होंगे? नहीं। या आप वैष्णव हैं, आप शिव जी को नहीं मानेंगे, नारायण आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं। तो कहेंगे चलो चलो निकलो यहाँ से। तो एग्जाम्पल छोटा सा, हमारी दो आंखें हैं, ठीक है, क्या कर रही हैं? देख रही हैं ना। टारगेट एक ही है दोनों आंखों का। समझ लीजिए ये गिलास रखा है, ठीक है, मैं अपनी एक आंख बंद करता हूँ तो ये एक दिख रहा है, दूसरी से भी एक दिख रहा है, दोनों खोलता हूँ फिर भी एक दिख रहा है। दो आंखें तो दो है, फिर ये एक चीज दो क्यों नहीं दिख रही है दो आंखों से, हाँ बताओ। हाँ हाँ। एक एक से भी एक एक ही दिख रही है, तो दोनों खोलने पे दो दिखनी चाहिए ना, नहीं। उसी प्रकार एक नारायण है, एक शिव है, दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही टारगेट है दोनों का। जी, ये बात है। बाकी तो ऐसी बात है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, नामदेव ने बनाई, प्रीति कुत्ते ने उठाई, और पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, तुम रूखी ना हो खाओ, ये तो वही लेके जाओ। बनाई है ये सूरत श्वान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, लहर मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली, ऐसी कृपा है कृपा निधान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। ऐसा है नारायण। नामदेव को तो एक कान में कुत्ते में भगवान के दर्शन हो गए। वो रोटी बना रहे थे, हाँ। एक कुत्ता आया, रोटी उठा के भाग गया, पीछे घी का कटोरा लेके भाग रहे हैं कि तुम सूखी क्यों लेके जा रहे हो, अभी अधूरी है, इस पे घी भी लगाना बाकी है, और ये श्वान की कुत्ते की सूरत क्यों बनाई है, चलो जल्दी से मुझे दर्शन दो। तो भगवान कुत्ते में से प्रकट हो गया महाराज। ये भाव है, ये बात है। मतलब भगवान किसी भी रूप में आपसे मिलने आ सकते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई पहचान सके तो पहचान ले भाई। कोई आंख हो वो पहचानने, वही है ना, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो सूझबूझ होना बहुत जरूरी है, अपने पे धैर्य रखना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, इसको शांत रखना, ठीक है। पता है क्या है, हम जितना ज्यादा अग्रेसिव होंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, उतना ही हमारा काम खराब होगा। जितना हम शांत रहेंगे, धैर्य रखेंगे, हमारी स्टेबिलिटी बनी रहेगी लाइफ में। ये बात है। एक्चुअल में हम हिमिट्स पे पॉडकास्ट ज्यादा देवी देवताओं से रिलेटेड बनाते हैं।
तो हम काफ़ी डिस्कशन करते हैं देवी-देवताओं पे और भगवानों पे। तो जी। एक पॉज़िटिव साइड वो तो हमें पता ही है कि हो है, अगर हम विश्वास करते हैं तो है। तो आपको लगता है कि नेगेटिव साइड भी होती है? देखिए, वही बात है ना कि एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, हर सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड्स एंड टेल्स। पॉज़िटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जीज़। हाँ जी, दोनों एग्ज़िस्ट करती हैं। हैं, बिल्कुल हैं। और मतलब खुद का भी एक्सपीरियंस है और बहुत कम कम एज यंग एज में हो गया था मैं। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको नेगेटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस है। देखिए, ये बहुत छोटा था मैं, मतलब समझिए आप 5, 6, 7, 8 वर्ष तक ऐसा हुआ मेरे साथ, 9 वर्ष तक भी। हुआ? जी, प्रत्यक्ष हुआ। ऐसा नहीं कि कोई सपना आ रहा है। मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, ठीक है? मेरे पैरों के पास आके कोई बैठ गया, बड़ा भयानक, बाल उसके खुले हुए हैं, दाढ़ी, कंधे से दाँत है, लाल आँखें हैं, वो हँस रहा है मुझे देख के। वो क्या चीज़ उस वो पता नहीं क्या क्या चीज़ थी। मैं कोई अंकल है, मैं तो बच्चा था। हुँ, हुँ, ये किसी गंदा सा अंकल कहाँ से आ गया? हुँ, अपनी मम्मी को आवाज़ लगानी है। हुँ। वो यहाँ से ऊपर मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मतलब वो दिख रहा है। वो दिख रहा है, वो सामने आँखें खोल के दिख रहा है। कोई सपना नहीं आ रहा है, वो दिख रहा है, सच में दिख रहा है। फिर गूज़बम्प्स आ गए। तो ऐसा ऐसा मतलब एक्सपीरियंस हुआ है और काफ़ी कुछ दिखता था, बुरे सपने आते थे। एक बार क्या हुआ, हमारे वहाँ गाँव वाली साइड एक भागवत थी, एक महात्मा जी हैं, वो भागवत करते हैं, बहुत अच्छे, बड़े अच्छे महात्मा जी हैं। तो उनको मेरी माताजी ने ये समस्या बताई कि बाबा जी इसके साथ ऐसा-ऐसा होता है। तो बाबा जी ने मुझे बुलाया अकेले में। बाबा जी ने मुझे एक मंत्र दिया और कुछ विधि बताई कि इतने समय तक बेटा ये करना है आपको। मैं कहा ठीक है महाराज, मैं तो छोटा था। तो जैसे बताया धर्म कर्म में मैं बचपन से ही कुछ कुछ पूर्व जन्म के थे मेरे संस्कार। तो मैंने उसको उसी विधान से, विधि विधान से किया जितना समय उन्होंने बताया। टच वुड, वो दिन आज का दिन। कभी कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं, नेगेटिव ना फ़ील हुआ, ना कुछ दिखा। और अंदर का जो भय था, डर था एक, मैं बहुत डरता था महाराज, तो वो खत्म हो गया। आप अभी कहीं भी बोल दोगे मुझे कि आप यहाँ अकेले जाइए, तो मैं वहाँ जाके आपको वीडियो कॉल करके दिखा सकता हूँ कि हाँ, मैं देखिए अकेला यहाँ हूँ अभी। तो ऐसा है। ये प्रत्यक्ष चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस की हैं, तो है, स्पिरिचुअलिटी है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। लेकिन नेगेटिव जो है ना, वो कितने भी हावी हो जाए, कितने भी, एक ना एक दिन वो उसको दबना ही पड़ता है, उसको हटना ही पड़ता है। पॉजिटिव धर्म हमेशा ऊपर ही रहता है। आप जितना भी बढ़ जाए, धर्म की हमेशा ही विजय होती है। ये विधि का विधान है। आपको नहीं लगता कि अगर आपको कुछ कोई अंकल दिख रहा था वहाँ पे, तो क्या पता वो मन का वहम हो या कुछ? जी, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 1 बार, 2 बार हो सकता है ना, बार-बार तो नहीं। एक ही हाँ। चीज़ और आँखें खुल के दिख रही है, हुँ, साफ-साफ हुँ। दिख रही है। वो आपको कुछ करता नहीं था, नहीं, हँसता था, घूरता था मुझे, मुझे भी उसने कुछ नहीं किया। डराने आता था वो। हाँ, बस। और उसका सॉल्यूशन सिर्फ़ वो मंत्र आपको गुरु मंत्र दिया। हाँ, कुछ उन्होंने दिया और वो आज भी मुझे याद है वो मंत्र, मैं भूला नहीं हूँ। कभी-कभी मानसिक ही उसका जाप कर लेता हूँ, बीच-बीच में कभी जब याद आता है। उसके बाद कभी हुआ भी नहीं। कभी भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हो कि आपने कुछ टाइम पहले किया नहीं और वो फिर से दिखने लग जाए चीज़। नहीं, वो परमानेंट सॉल्यूशन हो गया था उसी वक़्त उस चीज़ का। अच्छा। बाकी अब तो ऐसा है कि अब धर्म कर्म मतलब अच्छे से अपना नित्य कर्म कर रहे हैं। पूजा पाठ करो 2 समय, भगवान का नाम लो, ठीक है? अच्छे आचरण रखो। तो ये कुछ नहीं होता है, ये नेगेटिव चीज़ें कुछ भी नहीं, कोई आप पे हावी हो ही नहीं सकती हैं। जी। मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है आपके हिसाब हाँ, से। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। कोई और एग्ज़ाम्पल? और तो हाँ, एक बड़ा अच्छा लॉकडाउन के समय की बात बता रहा हूँ आपको मैं, ये नेगेटिव एनर्जी की। मैं और एक मेरा कज़न है सूरज, हम दोनों हमारे गाँव में थे। तो हम गए देवता के मंदिर, गंबर पुल के पास है, देव विजेश्वर महादेव। तो वहाँ पे हम लोग गए, मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन में आना-जाना था ही नहीं ज़्यादा। तो उस वक़्त ऐसा था, कुछ समय की टाइम लिमिट थी कि इतने समय तक आप बाहर निकल सकते हो। तो उसने मुझे कॉल की कि आजा मिलते हैं और थोड़ी देर मंदिर में चलते हैं। और ठीक है, मैं कहा मिलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो हम गए, तो चाचू हैं हमारे गाँव में, उनकी बाइक लेके हम गए। पहले हम मंदिर गए, वहाँ सब कुछ प्रणाम किया, देवता जी के आशीर्वाद मिले और
फ्रेंड से मिले और वापिस आ गए। वापिस आते समय हमें हमारे गाँव से नीचे जाके नदी के किनारे हमारे गाँव के लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, वो अपना खेती-बाड़ी अच्छी होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे गाँव बस गया है। वहाँ पे 6-7 लोग मिले हमें, तो हम रुके, रिगार्ड्स दिए उनको और हम वहाँ से निकल गए। थोड़ा ऊपर आके क्या हुआ कि एक रोड कच्चा था, तो मैं खड़ा हो गया एक जगह पे क्योंकि आगे बहुत सारे पत्थर-वत्थर थे रास्ते में। तो मैंने सोचा कि पहले खड़े करता हूँ आराम से, फिर फर्स्ट गियर डाल के फिर मैं चलाऊँगा क्योंकि ऐसे हम गिर सकते हैं। जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई, लेफ्ट साइड में हमारे खाई थी, हुँ। वहाँ पे खाई थी और बाइक को जैसे कोई धकेल रहा है उस खाई की तरफ, पूरा ऐसा फ़ील हो रहा है प्रेशर। वो मेरा कज़न एकदम से राइट साइड को उतर गया, रोड वाली साइड पे कि नीचे जा रही है बाइक, तो हुँ। वो खींचने लगा इस तरफ को। वो जैसे ही खींचने लगा, वो बाइक के ऊपर से नीचे उस खाई में, अच्छा। ठीक है? वो ढाँक थी गिर बहुत गया। बहुत गहरी, हाँ, वो गिर गया, लुढ़कता हुआ जा रहा है। हुँ। फिर मैं पलटा बाइक के साथ, हुँ। फिर मैं भागता हुआ जा रहा हूँ हाँ, हाँ। और ऊपर से बाइक आ रही है। नहीं यार। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ आपको, ये सच्ची बात है। हाँ। जी। और ऊपर से बाइक आ रही है, तो कम से कम 15-20 फुट पे वो बाइक रुक गई। इतना ही होगा, वो रुक गई बाइक, ठीक है? और हम चले गए कम से कम 50-60 फीट नीचे लुढ़कते हुए जा रहे हैं, जा रहे हुँ, हैं। हुँ। और हम ऐसी जगह पे जाके रुके, जहाँ पे स्लोप मतलब पूरा स्लोप था, कुछ स्कोप नहीं था रुकने का। अच्छा। ना कुछ कोई पेड़ था, वो बहुत तो अगला टायर मडगार्ड वो फँस गया था, एक पतली सी पेड़ था वहाँ पे हल्का-सा, पतला-सा ना। लेकिन जहाँ हम रुके हैं ना, दोनों एक ही जगह पे रुके हैं और हाँ, हाँ। वहाँ पे रुकने का कोई स्कोप ही नहीं था। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं था और हम एकदम वहाँ पे उस जगह पे रुक गए हैं, हुँ। जैसे किसी ने रोक दिया है, हाँ। ठीक है? और एकदम से होश में आया, मतलब पता ही नहीं चला अचानक से कि हुआ क्या? हाँ। फिर देखा कि हम गिर गए हैं। फिर मैंने उसको पूछा, "तू ठीक है?" बोला, "हाँ, ठीक हूँ।" वो मुझे पूछ रहा है, "तू ठीक है?" मैं कहा, "मैं भी ठीक हूँ।" फिर हँसे। हाँ, हँसी आई कि ये हुआ क्या एकदम से? हाँ, हाँ। गए ऊपर, वहीं पास में कुछ गाँव वाले, वो हमारी हेल्प के लिए आ गए, बाइक निकलवाई, हम चले गए। हुँ। और मेरे मुँह पे यहाँ पे इतना बड़ा स्क्रैच पड़ गया था एक। अच्छा। हाँ, वो कुछ लगा होगा, हुँ। इतना बड़ा वो दिख रहा था सामने। हुँ। बाकी उसमें मेरे कज़न की साइलेंसर से ये जल गई थी टाँग थोड़ी और मेरे यहाँ पे थोड़ा-सा लग गया था शायद, जल गया था। उसका थोड़ा ज़्यादा हुआ था। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर हमारा क्या रूटीन था, लॉकडाउन में हम फ्री तो थे ही वेले। हमारे गाँव में मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का, हाँ जी। तो वहाँ पे हम हर रोज़ जाते थे, हमारा नियम था शाम के समय जाना ही जाना है। तो वहाँ पे भी वो थोड़ा बता देते हैं सब कुछ देख के जो पुजारी हैं वहाँ के। तो मैंने उसको कॉल की घर आके, घर पे मम्मी-पापा वहाँ थे सोलह, मैं और दादी और दादू थे गाँव में। तो दादी ने मुझे देखते ही पूछ लिया कि ये क्या हुआ? हाँ। कहाँ घुस के आ गया तू? हाँ। बोले कहाँ गिरा? बड़े लोग तो देख ही लेते हैं। हाँ, मैं कहा कुछ नहीं वैसे ही झाड़ी लग गई, मैं कहा ठीक है। मैंने उसको कॉल की कज़न को कि चलें मंदिर? बोलता नहीं यार आज मेरे वो लगा है तो और थोड़ा, मैं कहा नहीं, नहीं आज जाना है ज़रूरी, आज तो जाना ही जाना है। उस दिन जेठा मंगलवार को हम लोग चले गए, वहाँ पे हमने उनको पूछा पुजारी को कि अंकल जी हमारे साथ आज ऐसा-ऐसा हुआ है, तो वैसे ही नेचुरली हुआ है या कुछ कोई गड़बड़ है? आप मानोगे नहीं, उन्होंने हमें बताया कि तुम आज गए थे, तुम बाइक पे आ रहे थे, हुँ। तुम्हें वहाँ इतने से लोग मिले हाँ। और वहीं पे गड़बड़ हुई है। हाँ। ये तो बहुत ही मतलब हाई लेवल का कुछ किया था कि आर-पार का खेल था सारा। तो मतलब किसी ने कुछ किया था। हाँ, मतलब वो बोले जगह खराब नहीं थी, किसी ने कुछ किसी किया। ने कुछ किया हुँ। और बोले किसी की रक्षा थी तुम्हारे ऊपर। हुँ। मैंने कहा नहीं, हम तो देवता के मंदिर गए थे भई, हमारी तो जेब में वो भी पड़े थे उनके चावल, हुँ। वो हमने तब खाए जब हम गिर गए उसके बाद। हाँ, हमने वो खाए सबसे पहले। हुँ। तो बोले ये तो बच गए बोले तुम। हाँ। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं कहा कृपा है। अगले दिन सो के उठा, आप मानोगे नहीं, मेरी वो जो स्क्रैच यहाँ पड़ा था वो गायब। वो कैसे? पता नहीं, मैं शीशे ना मैं नहाया ना कुछ, सो के उठ के बस मैंने शीशा अपना जैसे फेस देखा, हाँ। तो वो था ही नहीं। हाँ। हाँ, आप मेरे कज़न से भी कभी मिलोगे तो हाँ, हाँ। वो था ही नहीं, मैंने सबको बताया, दादी को है ही नहीं, बोले हाँ, तो देखो ये होती है ये चीज़ें, तो नहीं ये तो तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ उसके बाद? सॉल्यूशन तो कुछ नहीं, बस वो एक बार था, वो रक्षा हो गई हमारी, फिर वो प्रभाव नहीं किया, वो जितना हो सका उतना करके वो लौट गया, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा। जी, मतलब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करती है अगर
किसी को कुछ हो जाए तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है एकदम से। चलो आप पे तो रक्षा हुई, जी। कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे रक्षा नहीं होती है, कोई इन चीज़ों को मानता नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। देखिए परमानेंट सॉल्यूशन तो इसका यही है कि भगवान में विश्वास रखो। अपनी बात बताऊं तो मैंने सरेंडर किया है उनके सामने कि भाई अब आप जानो, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी जिम्मेवारी नहीं आपकी है, आप जानो। क्योंकि दिन दिहाड़े हुआ वो आपके हाँ साथ वो दिन दहाड़े हुआ है हमारे साथ। और कोई बाइक को धकेल रहा हाँ बिल्कुल, है। ऐसा जी, हुआ हमारे साथ। ऐसे एक्सपीरियंस हमारे साथ तो ना हो यार। नहीं अब तो हमारे साथ भी नहीं, खैर ना हो ना होंगे भगवान की कृपा से। चलो कृपा है आप पे भगवान की। चलो सब पे रहनी चाहिए नारायण। जैसा कि आपको पता ही है, हम हिमाचल में रहते हैं जी। और सनातनी है, जी। हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। जी। तो एक बहुत ही हाइप टॉपिक है बलि का। तो आप क्या सोचते हो बलि के बारे में? क्योंकि हम सबसे पूछते हैं जो भी आते हैं जी। कि बलि सही है सनातन में क्योंकि बलियां दी जाती है, कि गलत है? मेरे हिसाब से बलि प्रथा जो है वो बहुत गलत है नारायण। आप बताइए किसी जीव की आप जीव हत्या कर रहे हैं, उस जीव हत्या का पाप का भागी कौन होगा? वो काटने वाला, वो देवी देवता, या वो खाने वाले? आप किसी देवी देवता के नाम पे बलि दे रहे हो। हाँ, माई तुझे बकरा खाना है, आजा खा ले, ये रखा है, हम्म वो चलेगा। हम्म ठीक है। अब बकरा काट रहे हो, फिर बाद में स्वाद ले रहे हो देवी के देवता के नाम पे, और किसी की जीव हत्या हो रही है। बात ये है, कोई भी देवी देवता अब देवी है, देवी को जगदम्बा बोलते, काली माँ को बलि वो जगदम्बा है। जगदम्बा मतलब जगत की अम्बा, अम्मा है वो, माँ है वो। म- जगत की मतलब जगत में सब आ गए ना, हमारे पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षी, मतलब सबकी तो माँ है। सबकी माँ हो गई ना, तो वो जानवरों की भी तो माँ है। कोई माँ अपने बच्चे की बलि स्वीकार करेगी? ये सारी जो है ये सब हमारे रचे हुए आडंबर है नारायण। मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, कोई भी देवी देवता बलि के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि वो अब बलि मांगेगा ही मांगेगा। आप वो प्रेम मांगता है, हमारा भाव मांगता है। आप उसको एक लड्डू में भी मना सकते हो। जैसे आप बात कर रहे हो, ऐसी बात हमको करनी चाहिए देवी देवता के पास जाके। वो हमारे ही हैं, वो बिल्कुल सुनते हैं, वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, जैसे भी वो करते हैं। हाँ तो उनको नहीं चाहिए ये सब, उनको हमारे भाव चाहिए कि भाव से हमें याद करो, हाजिरी लगाओ। यही तो करना है, और क्या करना है, इतना सा है। ये बलि का टॉपिक तो बहुत बड़ा है, जी बहुत बड़ा है। इसको हम कवर कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके दो दो पहलू है। जी। कोई बोलता है देनी चाहिए, कोई बोलता है नहीं देनी चाहिए। देखिए इस पे ऐसा है कि जो देवी देवता हैं उनके साथ कुछ गण ऐसे होते हैं कि उनको वो चाहिए ही चाहिए, उनका कर्म ही ऐसा है। तो वहां हम मान सकते हैं, लेकिन कोई भी देवी देवता बलि नहीं स्वीकारेगा, वो आपके भाव का भूखा है, इतनी सी बात है। तो फिर देवी बलि और देवी देवताओं का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। जी। होली आ रही है, जी। तो आप काशी गए थे, आपने मुझे भी बताया पर्सनली कि ऐसा ऐसा होता है। होली होली होती है, क्या बोलते हैं उसको, मसान होली। मसाले की होली। हाँ, तो उसका उसके बारे में कुछ बताइए क्योंकि ये शायद किसी किसी को ही पता होगा, जो महात्मा लोग होते हैं उनको ज्यादा पता होगा। जी। इसके बारे में कुछ बताइए। जी। देखिए एक तो वृंदावन की होली बहुत फेमस है हाँ भारत जी, में, राधा और कृष्ण राधा कृष्ण की होली खेलते होली हैं, क्या मेरे ख्याल बात स्टार्ट ही उनकी वजह से हुई है। है। जी। मतलब फेमस है, हम्म वृंदावन की होली फेमस है। लेकिन वही काशी विश्वनाथ में मणिकर्णिका घाट है जो महाशमशान है। शमशान, जी, वो शमशान नहीं, वो महाशमशान है। महाशमशान। जी। वहां महादेव स्वयं विराजते हैं। कहते हैं ना कि शिव जी शमशान में रहते हैं, तो कहाँ है वो शमशान? वही तो है, मणिकर्णिका घाट। जी। तो महादेव की भी इच्छा हुई एक बार, हम्म फाल्गुन में जब गुलाल उड़ रहे थे कि हम भी होली खेलेंगे, तो महादेव तो जोगी है ना, तो उन्होंने गुलाल से नहीं, उन्होंने चिता की भस्म से होली खेली। अच्छा। जी। तो वो मसाले की होली उसको कहते हैं। आज भी हमारे जो दिगंबर महात्मा लोग हैं और काशी के जो प्रवासी हैं, निवासी हैं वहां के, तो
वो सब मसाने की होली वहाँ पे चलती है आज भी और बड़ी मंगल, बड़ी शुभ मानी जाती है वो। आप ये कहना चाहते हो कि लोगों की चिता की राख से लोग जी, होली खेलते हैं जी बिल्कुल। और उन्हें डर भी नहीं लगता है। जी बिल्कुल नहीं, डर क्यों? वो ही तो सत्य है नारायण, वहां तो जाना ही है ना एक दिन, वो तो सबको पता है ना, देखो अटल सत्य। तो वो जीवन और मृत्यु के बीच का जो वो डर, वो भय है, वो पर्दा है ना, उसको वो हटाते हैं, मतलब वो सामने प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि ये सत्य है, दोनों में कोई भेद नहीं है, यहाँ से वहीं जाना है। जी। फिर भी एक होता ना कि डर लगता है कि एक किसी जीव की राख अपने किसी को लगाना, जैसे यहाँ पे माना जाता है ना कि ऐसा कोई भूत लग जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल नहीं, वो महाशमशान है, भगवान शंकर द्वारा स्वयं कीलित शमशान है। अच्छा, किलित। जी किलित हमने एक बार पहले भी सुना है कि कीलते हैं किसी चीज को तो वो उसका असर खत्म हो जाता है। हाँ, कीलना मतलब किसी भी चीज को बांध देना, हाँ। उसको बांध देना, उस पे एक रोक या पकड़ थाम, मतलब अपना वो बना लेना। हम्म। तो वैसे ही वहां स्वयं साक्षात महादेव वहां विराजते हैं नारायण, मणिकर्णिका में। वहां की ये मान्यता है कि जिसका भी अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पे होता है, भगवान भोलेनाथ स्वयं उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं, तारक मंत्र बोलते हैं और वो तर जाता है फिर हमेशा के लिए। ये बात है। ये तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलग बात मैंने पहली बार सुनी ये बिल्कुल सत्य है और आप। बहुत मजा भी आया इसको सुन के। तो फिर हम पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं। जी तो जाते जाते एक सवाल था मेरा, जी एक नॉर्मल सा सवाल। लोग पूजा करते हैं, जी। तो आपको क्या लगता है लोगों को किस विधान से पूजा करनी चाहिए, किस विधान से किसी देवी देवता को मानना चाहिए, एक देवता को मानना चाहिए कि 10 को मानना चाहिए, कुछ भगवान को मानना चाहिए, किसको मानना चाहिए और कैसे पूजा की विधि एक्चुअल में होती है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, सर्वप्रथम जो आपके माता पिता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, पूजा करनी चाहिए। रात रात को सोने से पहले उनके पाँव छू के सो, और सुबह उठते ही उनके पाँव छुओ। ठीक है, पूजने का यह मतलब नहीं उनको धूप दीप दिखाओ, घंटी अच्छा। बजाओ, ऐसा नहीं। दिल से उनका आदर, उनको मानो कि मेरा पिता ही भगवान शंकर है, मेरी माता ही माँ भवानी है, ये भाव रखिए। ठीक है। दूसरा, अपने जो कुल देवी कुल देवता है उनको आप कभी मत भूलिए, उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। ठीक है। और तीसरा फिर भगवान, देखिए अपना जो बोलते हैं ना कि आराध्य इष्ट चुनना। हमारे यहाँ इष्ट वैसे इष्ट देवता को भी कहते हैं, मन लेकिन का इष्ट। हाँ, लेकिन इष्ट एक होता है ना जो, पर्सनल। हाँ, एक बिल्कुल एक जो इष्ट, जो सही शब्द है इष्ट के लिए, इष्ट यानी हमारा आराध्य, जिसको हमारा मन खुद स्वीकार करता है कि ये मेरे आराध्य है, ये मेरे इष्ट है। जैसे भगवान शंकर के इष्ट भगवान नारायण है, भगवान नारायण के इष्ट भगवान शंकर है। इस प्रकार कोई भी आप कोई भी नाम, मतलब पूजा ऐसा है कि आप अपनी पूजा, अपनी अपनी पूजा पद्धति है। ठीक है। अपना अपना लेवल है, अपना अपना ज्ञान है। जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़े बड़े मंत्र आने चाहिए, बहुत बड़े बड़े श्लोक आने चाहिए, आप बड़े यज्ञ रचो, बहुत बड़ा बड़ा कुछ करो। नहीं। क्या तुलसीदास जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरत पारा। कलयुग में भी सिर्फ नाम ही आधार है, आप बस नाम लीजिए, कोई भी नाम आपको प्रिय है, कोई भी, राम है, सीताराम, राधा श्याम, कृष्ण, भगवान शंकर, माँ भवानी, वो कोई भी नाम है, आप वो नाम, एक बस कोई भी नाम पकड़ लीजिए, वो नाम जप कीजिए, बस वही आपको पार ले जाएगा। इतनी सी बात है कलयुग में, ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं। मैं जटोली जब जाता हूँ, वहां पे एक महाराज जी के समय का जो गेट लगा है ऊपर, उसमें बड़ी अच्छी एक पंक्ति लिखी है, और वो मैं हमेशा जब भी जाता हूँ वो मैं पढ़ता हूँ हमेशा। तो वो लिखा है कि अष्ट धातु में गुण नहीं, जो पारस के माही, फिर दान यज्ञ जप संयम, राम नाम सम नाही। अष्ट धातु में भी वो गुण नहीं होते जो पारस पत्थर में होते हैं। अच्छा। हाँ, और आप कितना भी तीर्थ कर लो, दान कर लो, यज्ञ कर लो, जप कर लो, आप कितना भी संयम रख लो, वो एक राम नाम की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। बात बड़ी प्रभावित करती है, आप कभी पढ़ना हो, जाओगे ना, वहां गेट पे लिखी है, अष्ट धातु में गुण नहीं, जो पारस के माही, तीर्थ दान यज्ञ जप संयम, राम नाम समनाही। तो बस भगवान का नाम लो, उसको याद रखो, अपना काम करते रहो। ये नहीं मैं देखो बोल रहा हूँ कि आप इसी चीज में लगे रहो, अपना सब कुछ भूल जाओ, नहीं।
काम करते रहो, कर्म नाम रटते रहो, है ना? और मन की वासना को मिटाते चलो, अपने पे धैर्य रखो, ठीक है? कंट्रोल रखो ना माइंड पे, यहाँ वहां मत भागने दो। आजकल क्या क्या चला है, ये रिलेशन दो दो तीन तीन चार चार लेवल में रह रहे हैं। अरे अरे, हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है महाराज ये। मतलब इस बारे में तो बात करते हुए भी डर लगता है। अब घर वाले भी देखेंगे ये हाँ हाँ पॉडकास्ट, तो हाँ देखिए ना। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए, हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। मेन बात ये है, ठीक है आप जियो, ब्रॉड माइंडेड बनो, सब कुछ करो लाइफ में, एक लाइफ मिली है, बार बार थोड़ी मिलती है। हाँ जी लेकिन ऐसे कुछ गलत मत करो, बुरा मत करो। ऐसा कुछ करो जो किसी को कोई हर्ट ना हो उससे, या किसी के सेंटिमेंट्स उससे हर्ट ना हो, खासकर हमारे घर वालों के। इतना सा ध्यान रखो। और एक सत्य, सत्य ही सब कुछ है। सत्य ना छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी लौट के फिर घर आए। इतनी सी बात है ना, कि पूजा की इतनी सी बात है कि जो भी नाम प्रिय हो, नाम जपो, अगर कुछ भी ना आए, कि जितना आपको जितना जो आता है वो करो, इतनी सी है। तो फिर पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। जी जी। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको बिल्कुल दोबारा से आपके साथ एक और एपिसोड शूट करेंगे। और आज के लिए हम यहीं पे विराम लेते हैं आपसे और आज्ञा लेते हैं इसको खत्म करने की। तो सर बताइए आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट? आपको मजा आया? अरे बड़ा आनंद आया, समय का ही पता नहीं चला। ये तो आपने कहा कि बहुत लंबा चला गया है। समय का ये अच्छा, समय जल्दी बीत जाता है। हाँ हाँ तो ऐसी जब अच्छी बातें होती हैं तो समय का पता नहीं चलता है। जी, ठीक लगा। बहुत आनंद आया, बहुत 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 ही अच्छा था, बहुत मजा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को अपना कीमती टाइम आया। दिया। अरे क्या हो।